शिवसेना लीडर संजय राउत ने इंदिरा गांधी और करीम लाला के बारे में दिया गया बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, अगर उनके बयान से किसी के दिल को ठेस लगी है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। के जो हमारे मित्र है उनको भी आहत में आने की जरूरत नहीं। जब इंदिरा जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करता था तो बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र चुप बैठे थे, लेकिन मैं सामने आकर इंदिरा जी की वकालत करता है। अगर किसी को लगता है कि मेरे उस बात से इंदिरा जी की प्रतिमा को ठेस पहुंची है या किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरा वक्तव्य पीछे लेता हूं। हाजी मस्तान के मुंह बोले बेटे सुंदर शेखर उर्फ सलमान मिर्जा का कहना है कि इंदिरा गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर करीम लाला और हाजी मस्तान से मिलने आते थे। सुंदर शेखर का दावा है कि करीम लाला और हाजी मस्तान पक्के कांग्रेसी थे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने सुंदर शेखर से बातचीत की। संजय राउत ने बयान दिया कि इंदिरा गांधी मुंबई आती थी पायधुनी इलाके में, जहां करीम लाला से मुलाकात होती थी, हाजी मस्तान से मुलाकात होती थी। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हाजी मस्तान के मुंह बोले सुंदर जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया है, कितनी सच्चाई है उस बातों में? संजय राउत ने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, सच्चा बोला, बहुत अच्छा बोला, सच्चा बोला। क्यों? करीम लाला, हाजी मस्तान एक से बढ़ के एक, दोनों एक है। अभी जिधर वो रहते थे दूसरे लोग एंट्री नहीं हुए। क्यों? हाजी मस्तान का उनका इतने अच्छा संबंध था, पेशावर का पैदा था करीम लाला, जो पठान लोग का मेन था। माँ इंदिरा गांधी भी वहां आते थे, हाजी मस्तान भी रहते थे। बाप अलग किस्म, बाबा पक्का कांग्रेसी कांग्रेसी कांग्रेसी। हाजी मस्तान जी की बात करें तो आपने कभी खुद देखा है कि इंदिरा गांधी जो है बंगले पर आई हैं? हाँ। बंगले पे नहीं, मीटिंग उनके बाहर होता था। ताजमहल में बयान होता, बंगले पे नहीं था। हाँ, बंगले पे करीम लाला आता था, दूसरे लीडर आते थे, कांग्रेस लीडर, वो अलग मीटिंग होता था, सबके सामने मीटिंग नहीं मानते थे। आप जो कह रहे हैं कि पक्का कांग्रेसी हाजी मस्तान जी थे, करीम लाला थे, कौन कौन से लोग मिलने आते थे? एक आध नाम अगर आपको याद होगा, और प्रचार के तौर पर क्या कांग्रेस का प्रचार किया करते थे लोग? नहीं, कांग्रेस से जैसा मुरलीधर राय, उनके साथ बहुत लोग आते थे। मुरलीधर इधर का लीडर था और उनके साथ में और कुछ था। उनके बाद उस टाइम लोग आते थे, काली इशारा करता था, बाप जबान में बोलता था, जो एरिया के तुम है वो एरिया के तुमको बोलता था भाई कांग्रेस को मदद कर। ओके, जिस एरिया पे जो मेन है उसको बोल देता था। वो टाइम अलग ही था। इनके अलावा इस शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना को कि किसी नेताओं से संपर्क था, आते जाते थे, मुलाकात होती थी? ये बात बोलो, बाल ठाकरे हाजी मस्तान एक अच्छा दोस्त था। वो दोनों 21 साल का पैदा से 1926 जनवरी 23 में बाला साहब ठाकरे जन्म हुआ, मार्च 1 में बाबा जन्म हुआ। बाप से 36 दिन बड़ा है बाला साहब ठाकरे। और ये दोनों अभी बोलना अच्छा नहीं, कहीं कहीं मिलते थे, हम लोग साथ में रहते थे। और भवन सालवी बोल के था, बाला साहब ठाकरे के साथ आता था, हम बैठते थे कुछ अलग हिसाब से। अभी बोलना अच्छा नहीं, दोनों अच्छा दोस्त है। एक आखिरी सवाल मैं ज्यादा आपसे और नहीं पूछूंगा कि इंदिरा गांधी को लेकर जो बात की गई है संजय राउत की तरफ से कि इंदिरा गांधी जो है मुंबई आती थी और मुलाकात भी करती थी, बैठकें भी होती थी, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेसी होने के नाते हाजी मस्तान और करीम लाला कांग्रेस का प्रचार भी किया करते थे। बाबा पक्का कांग्रेसी है। संजय राउत भाई ने जो बोला अच्छा बोला, अच्छा बोला, सच्चा बोला। उनको मालूम आता है, जानकारी, होशियार है। संजय राउत ने कोई गलत नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला। कौन अभी इतने वो प्रेम से बोल रहा ना, जो मंत्रालय में गए तो उनको पूरा घर भी इतने रहती थी, पूछो मत। कुछ मिनिस्टर घर बंगले पे आते थे। अभी हम लोग तो दूर रहते थे, देखते थे ना, ज्यादा बोल नहीं सकता था। मंत्रालय वाली बात आपने छेड़ी तो ये बात भी संजय राउत ने कहा है कि जब हाजी मस्तान मंत्रालय जाते थे तो उस वक्त जो तमाम मंत्री हैं वो नीचे उतर जाते थे उन्हें लेने के लिए, देखने के लिए। पूरा इज्जत करते थे, उनको मिलने के लिए कोशिश करते थे। उनका नाम था, इज्जत था। वो बोलता ना डॉन है, स्मगलर है, ये नहीं है, वो बिजनेसमैन था, एक नंबर का बिजनेसमैन। सब कैसा ऊपर आया, वो गरीबी से ऊपर आया, दुख देखा, सुख देखा, सब देखा।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुंदर शेखर जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हाजी मस्तान और करीम लाला जो है लगातार यहाँ मुंबई में रहते थे, यहाँ इंदिरा गांधी जी आती थी, उनसे मुलाकात करती थी और संजय राउत के तमाम बयानों को ये समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। इनका कहना है कि संजय राउत ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है और सही और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। महाराष्ट्र के इलाके थाने से कांग्रेस पार्टी के काउंसलर विक्रांत चौहान ने एक खातून सहाफी के साथ बदसलूकी की। उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, सहाफी को गुस्से से भगाया। मुंबई के एक मेट्रो स्टेशन पर यह पूरा वाकया हुआ। काउंसलर ने सिक्योरिटी जवानों के साथ भी गुस्से से बात की। जब खातून सहाफी ने रोकने की कोशिश की तो काउंसलर उन पर भी बरस पड़े। इस पूरे वाकये को सहाफी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जब खातून सहाफी वीडियो बना रही थी तो काउंसलर ने उसके हाथ पर थप्पड़ भी मारा। मालेगांव शहर में तलबा की मुश्तरका तंजीम और दीगर समाजी मिली इदारों के इश्तराक से शहर के अलग अलग इलाकों से कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च शहर की अहम शाहराहों से गुजरता हुआ शहीदों की यादगार पर पहुंचा। यहां तलबा ने मुल्क के मौजूदा हालात के खिलाफ एहतजाज किया। शहर तरमीमी कानून NRC NPR के खिलाफ मालेगांव शहर में यह पहला मौका था जब सिर्फ तलबा ने एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतनाज़ा कवानीन को रद्द करने का मुतालबा किया। इस मौके पर तमाम मुकर्रिरीन ने कहा कि हम अपने कागजात हुकूमत को नहीं दिखाएंगे। आज शहीदों के यादगार पे मालेगांव शहर के अंदर पूरे मालेगांव शहर भर के जितने बच्चे तलबात आए वो इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो आर्टिकल 14, 15, 16 का जिस तरह से वायलेशन हुआ है, बस वो चाहते हैं कि इस वायलेशन को रोका जाए। जहाँ हमें संविधान में ये हक दिया है, जो हम एकता का हक रखते हैं, द राइट टू इक्वालिटी रखते हैं, इसको हमें बरकरार रखना है। इसलिए खास मकसद के लिए सभी नौजवान, सभी तालबात और सभी बाकी जो लोग हैं शहर तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में भी CAA और NRC के खिलाफ जलसे, धरने और एहतजाजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। ताहम 13 जनवरी से अमरावती की हिंदू मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर गैर मुबैना मुद्दत के लिए धरना दिया जा रहा है। शहर के एयरमैन चौक पर चल रहे एहतजाजी धरने में मासूम बच्चों ने रात की कपकपाती सर्दी में कपड़े उतार कर अपने अंदाज में एहतजाज किया। पेश एक खास रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ मुल्क गिर पैमाने पर जारी एहतजाज में दिन ब दिन शिद्दत देखने को मिल रही है। यही वजह है कि लोग इसके खिलाफ अपने अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। अमरावती के एरोविन चौक पर गैर मुबैना मुद्दत के लिए धरना दिया जा रहा है। इस धरने को मुख्तलिफ मज़ाहिब की 40 से ज़ायद तंजीमों की हिमायत हासिल है। गुज़िश्ता शब मासूम बच्चों ने कपकपाती सर्दी में अपने कपड़े उतारकर CAA और NRC के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से जो एहतजाज रखा गया है, तो आज यहाँ पर कड़ाके की ठंड के अंदर में जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में जो अपने धरना दिया है, तो ये एक अलग तरह की मिसाल है अमरावती में जो पहली मर्तबा हुई है। और उनका भी यही कहना है कि जो ये जो CAA है और NRC है और NRP है, तो इसका विरोधी हम अलग अलग तरीके से जता रहे हैं। और ये जो काला कानून है, इसको गवर्नमेंट ने वापस देना चाहिए। हम उसका NRP, NPR, CAA, CAB इन सब का विरोध करने को यहाँ आए हैं, क्योंकि आजकल मुसलमानों पे जितना विरोध चल रहा है, जितने ये लोग हैं तो उन पे फ्री चल रहा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो लिखा था हमारे संविधान में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई, तो ये ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। शायद ये मासूम भी इस बात को लेकर संजीदा है कि CAA और NRC जैसे कानून से उनका मुस्तकबिल भी खतरे में आ सकता है, या उनके किसी अपने को गैर मुल्की बताकर डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है। हमारी मांग है कि सरकार ये
कानून रद्द करें। ये कानून जो है ये देश के नुकसानदायक है, इसको हिंदू मुसलमान के खिलाफ बांटने वाला है। हमारे देश के जो आइडल है, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया इस देश के लिए, उनके लिए अगर ऐसी भावना ये बार बार रखते हैं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मर्दों की शाना बशाना खवातीन भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर हैं। ताहम अमरावती में इन मासूम बच्चों ने कपकपाती सर्दी में नंगे बदन इस कानून के खिलाफ नए अंदाज में एहतजाज का आगाज किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर जय भगवान गोयल की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ में लिखी गई किताब आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी के उन्वान से शाया हो चुकी है। किताब के इजरा के बाद से इस किताब पर तनाज़ा पैदा हो गया है। रियासत भर में इसके खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। आज अमरावती में मुख्तलिफ हिंदू मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किताब के मुसन्निफ जय भगवान गोयल के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के पोस्टर भी फाड़े। इस मौके पर डॉक्टर अलीम पटेल ने कहा कि शिवाजी महाराज सेक्युलरिज्म के अलंबरदार थे और छत्रपति शिवाजी से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मवाजना शिवाजी महाराज की तौहीन है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि ये मुतनाज़ा किताब वापस ली जाए और शिवाजी महाराज के चाहने वालों की दिल आज़ारी करने वाले मुसन्निफ गोयल को अवामी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वाज़रे की किताब आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी का इजरा दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अमल में आया था। हमारे देश के जो आइडल है, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया इस देश के लिए, उनके लिए अगर ऐसी भावना ये बार बार रखते हैं तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। आरएसएस मुर्दाबाद। और हम जितने भी मनुवादी संगठन है, चाहे एबीवीपी और बजरंग दल और आरएसएस, इनको मुर्दाबाद करते और ऐसी सोच जो बार बार इस देश के अंदर आ रही है, कभी भगत सिंह को साथ कंपेयर किया जाता है, तो कभी शिवाजी महाराज के साथ कंपेयर किया जाता है, तो कभी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये एक अपने आप में साजिश है। ये साजिश कामयाब नहीं होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय असो। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा विजय असो। अकोला में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन ने कसीर तादाद में सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर खवातीन फतेह चौक में जमा हुई और रैली की शक्ल में पहुंचकर जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया। इस बीच हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने खवातीन से बातचीत की। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर में जहां पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ में जो खवातीन हैं बड़े पैमाने पर रास्ते पर उतर आई है। इन खवातीन ने आज ये एहतजाज क्यों किया, क्यों रैली निकली, क्यों रोड पर आए, क्यों सड़कों पर आए, इन तमाम बातों की जानकारी हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। कि आपका नाम बताइए। आपकी रैली में आए, क्या मकसद है? हम यहाँ पर मोदी जी से आए हैं, जो काला कानून एनआरसी और सीएए जो हम पर लागू करने की कोशिश की है, तो वो हम बिल्कुल रद्द करके रहेंगे। वो हम पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो जैसा कि आपको नहीं लगता कि जैसे शाहीन बाग दिल्ली में हो या इलाहाबाद में हो या पूरे देश भर में जहाँ पर भी महिलाएं जो बड़े पैमाने पर रास्तों पर उतर कर आ रही है, तो आपको लगता है कि इतना संघर्ष और इतने एहतजाज के बाद आपकी बात सुनी जाएगी? आपको लगता है इस तरह से? आपको क्या लगता है? सुनी जाएगी। सारे देश में मतलब इसी तरह मोदी जी को ये रोकना चाहिए, एनआरसी और सीएए रिजेक्ट करना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि एनआरसी जो है तो आपके हित में नहीं है? ऐसा इसलिए क्या है, हर देश के हर नागरिक है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हर मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और उन सब का हक है हिंदुस्तान में रहना। तो इसलिए मोदी जी को ये रद्द करना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमारे अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियन कंट्री। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और ये सरासर खिलाफ है इसके, एनआरसी और संविधान के खिलाफ है। और हम यहाँ पर स्टूडेंट, हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं, हमें पार्शियलिटी भेदभाव सबसे आज़ादी चाहिए और हमें मिलकर रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि जो एक आम सी महिलाएं जो है, खवातीन हैं, उनके साथ साथ स्टूडेंट भी है, जॉब पेशा या फिर नौकरी पेशा खवातीन भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर सबका इनका यही कहना है कि जो सीएए का कानून लाया गया है, ये सरासर जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ में है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट्स देता है, जो फंडामेंटल राइट्स देता है, उसके विरुद्ध में है। तो यही वजह है कि लोग आज जो है, तो खासकर खवातीन आज सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने पूरी तरह से अपना एहतजाज यहाँ पे दर्ज करने की कोशिश की। कैमरामैन यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान, न्यूज़ 18 अकोला।
मुतनाज़ा शहर तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने गैर मुअय्यना एहतजाजी धरना शुरू किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शुरू किए गए इस एहतजाजी मुजाहरे का आज चौथा दिन था। आज से खवातीन ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। रोजाना दोपहर 2:30 से 5 बजे का वक्त खवातीन के लिए मुख्तस किया गया। आज पहले दिन हजारों की तादाद में खवातीन ने धरने में शिरकत की। शहर तरमीमी कानून को मुल्क के दस्तूर के खिलाफ बताते हुए मोदी हुकूमत को मुल्क में तफरीक पैदा करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। मुजाहिरीन ने कहा कि जिस तरह दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन ने बेमुद्दत धरना शुरू किया है, उसी तर्ज पर अब नांदेड़ में भी ये धरना चलेगा जब तक हुकूमत शहर तरमीमी कानून में की गई तब्दीलियों को वापस नहीं लेती और NRC को मुल्कगीर पैमाने पर नाफिज करने से इनकार नहीं करती। उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। धरने में शरीक खवातीन से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अहमद खान ने बातचीत की। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से जो तहरीक उठी, जो आवाज़ उठी, अब वो मुल्क के कोने कोने में पहुंच गई है। आज हम नांदेड़ में खड़े हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से खवातीन घर के बाहर निकल के आई हैं और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है। हम यहाँ एहतजाज में शामिल कुछ खवातीन से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुतालबात है जो वो हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं। बाजी, ये बताइए कि ये जो आज आप लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या मसला आपको महसूस हो रहा है कि शहरियत तरमीमी कानून से पैदा हो सकता है जिसको लेकर के आप एहतजाज कर रहे हैं? हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून जो लाया है उसमें ख़ास तौर पर 6 जाति जमाती का जिक्र करके उसमें जानबूझकर मुसलमानों का जो नाम है, मुस्लिम बरादरी का नाम है, उसमें से कट कर दिया गया है। और हम ये देखते हैं कि CAA और NRC एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। NRC के ज़रिए जब कोई मुसलमान अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी बुनियाद पर हो सकता है वो मामूली स्पेलिंग मिस्टेक की बुनियाद पर वो रद्द हो गया हो, तो उसके बाद मुसलमान को चूँकि उसका नाम CAA लिस्ट में शामिल नहीं है, उन जाति जमाती में शामिल नहीं है जिनको शहरियत दी जाएगी, तो उसको हिंदुस्तान का शहरी जो है रद्द करके उसको यहाँ डिटेंशन के। मुंबई में 18 और 19 जनवरी को 2 रोज़ा कोकन मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस मेले में कोकनी तहजीब और सकाफत पेश करने के साथ ही आलमी कोकन डे का भी एहतमाम अमल में आएगा। मेले में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बसने वाली कोकनी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। 2 रोज़ कोकन मेले का इनेकाद मुंबई के नागपाड़ा में वाक़े साबु सिद्दीक कॉलेज में किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन ने कोकन मेले के सरपरस्त से बात की। आइए देखते हैं। मुंबई में 18 और 19 जनवरी को कोकन मेला होने वाला है। कोकन जो है वो महाराष्ट्र के मगरबी साहिल में वाक़ एक बहुत ही अहम इलाका है और यहाँ की तहजीब, यहाँ की सकाफत जो है बहुत ही मुख्तलिफ है। ये इलाका जो है वो बहुत ही ज़रखेज़ है तहजीबी लिहाज से भी और आवामी खिदमत के लिहाज से भी। कोकन के लोग जो है वो कोकन से निकलकर दुनिया भर में फैले हुए हैं और उन्होंने जो है वो दुनिया में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुसलमानों की खिदमत की है। कोकन मेला किस तरह होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसकी चीज़ें के लवाजमात क्या होंगी, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खलील मुकद्दम साहब। हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही खुशामदीद कहते हैं हम आपको। एक बात ये बताइए कि कोकन मेला जो होने वाला है इसका मकसद क्या है और कोकनी कम्युनिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैली हुई है, तो किस तरह से लोग आएंगे, जमा होंगे, बातें होंगी, तफसील से बताइए और इसकी जो अहम मालूमात है वो दीजिए। ये 18-19 जनवरी को ये कोकन मेला हो रहा है साबु सिद्दीक में। इसका अहम मकसद ये है कि हम सारे कोकन के लोग जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे आपने मोइन भाई ने जिस तरह कहा है, वो उनको एक मौका मिलेगा कि हम एक साथ सब मिले। और जैसे आपको भी पता होगा कि कोकन के लोग हैं, उन्होंने अपनी तालीम हासिल करने के लिए बहुत ही काफ़ी मुशक्क़त मेहनत की है और उसके बाद ही कई प्रोफेशनल कोर्सेज हुए, कई डॉक्टर्स बने, कई वकील बने, कई ताजिर बने और वो सभी यहाँ सब मिलेंगे और अपना तबादला ख्याल करेंगे। और इसके साथ साथ जो कोकन की तहजीब है, कोकन के पकवान है, कोकन के जो इवन कोकन की म्यूज़िक भी अलग है और इस तरह सारे जो कोकन के साथ जो चीज़ें ज्वाइंट की हुई है कोकन के साथ जो है वो सारी के सारी यहाँ देखने मिलेगी। और यहाँ
हर एक को यानी एक तरह का एक मौका मिलेगा, सिर्फ कोकन के लोगों को नहीं, सभी लोगों को, क्योंकि ये कोकन जो कम्युनिटी है वो किस तरह अपने मेहनत से आगे गए हुए हैं और सिर्फ वो अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं, वो सारी कौम के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं उन्होंने, एजुकेशनल, मेडिकल, और ये सारी चीजें हम वहाँ लोगों के सामने रखना चाहते हैं ताकि सारे लोग, सारी कौम हमारी इससे सबक सीखे और इस तरह के काम हर मुख्तलिफ कौम में ये और मुख्तलिफ इलाके में अपने हिंदुस्तान में ये काम और इससे ज्यादा अच्छी तरह से होते रहे। अच्छा, जो लोग इसमें शरीक होना चाहते हैं उनसे आपकी क्या दरख्वास्त है, उनसे आपका क्या पैगाम है, ये बता दीजिए। हम चाहेंगे कि ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है, इस तरह का मौका कभी नहीं मिला कि सारे इतने कोकनी जो हैं एक ही जगह पर मिलेंगे और यहाँ सारे लोग अपना काम बाजू में रखे एक कौम के खातिर एक होकर यहाँ आकर सभी जमा होंगे। इसलिए अपना ये यहाँ मेरी एक दरख्वास्त है आप सबों से कि आप जिस तरह आपने मेहनत की और आप लोगों को जिस तरह कामयाबी मिली है वो आप शेयर कीजिए अपने सारे भाइयों बहनों के साथ, ताकि हमारे जिन भाइयों बहनों को भी और आने वाले जनरेशन को भी उसका फायदा पहुंचे और वो बहुत ही इजी तरह से अपनी कामयाबी हासिल करें। डॉक्टर खलील मुकद्दम जो है वो मुंबई में कई ट्रस्ट के जिम्मेदार हैं और खुद डॉक्टर हैं, तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं। इन्हीं की तरह जो है वो कोकनी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, कोकनी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कई डॉक्टर हैं, फुजला हैं, वकला हैं, जो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ मुसलमानों के खिदमत अंजाम देते हैं। ये कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और अब देखना यह है कि मतलब इस कोकन मेले के जरिए आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम मिलता है और वो क्या सबक सीख पाते हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। वक्त हो गया। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ खवातीन भी एहतजाज पर उतर आई हैं। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में खवातीन का एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। शहर के गुर्दहिली इलाके में हुए इजलास में ज्यादातर घरेलू खवातीन मौजूद थी। ऐसी खवातीन भी थी जो आमतौर पर सियासी और समाजी हालात से नावाकिफ रहती हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ने इन तमाम खवातीन को CAA, NRC, NPR के मुतालिक जानकारी फराहम की। शहरियत के मसले पर मुल्क भर में क्यों बहस हो रही है, CAA कानून के क्या असरात होंगे, इन तमाम बातों से खवातीन को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे पेश की गई। जो CAA अमेंडमेंट एक्ट बड़ा है उस एक्ट के हम सख्त खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो भी लोग हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करें और इससे जो नुकसानात होने वाले हैं इसके बारे में हम अवेयर करें इनको कि CAA से सिर्फ एक कम्युनिटी को नुकसान होने वाला नहीं है, ये तमाम भारत के लोगों को नुकसान होने वाला है इससे। तो इसके बाद जो NRC आने वाला है, इस NRC का भी जो है हम मुखालिफत करते हैं, इस NRC को भी हम जो है डाउन करते हैं। 30 लोग शहीद हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, मंगलुरु में 2 लोग शहीद हुए थे। उनकी माँ की आंसू आप सुन भी सकते हो। उन लोगों ने क्या खराब किया था? उन लोगों ने बस आवाज उठाई थी, उन लोगों ने बस आवाज उठाई थी इस हुकूमत पे, क्योंकि इस हुकूमत ने आपसे वोट लेके आज आपको ही मांग रही है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं। हिंदुस्तानी ये हम है और हम दिखा के रहे गुलबर्गा की मेडिकल बरादरी CAA के खिलाफ सख्त बरहम नजर आती है। मेडिकल बरादरी का कहना है कि जिस तरह डॉक्टर्स के नजदीक मरीज का मजहब और जात माने नहीं रखता है, उसी तरह हुकूमत के नजदीक भी शहरियों का मजहब और जात का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मेडिकल बरादरी ने CAA को तफरीक करने वाला कानून करार दिया है और इसे वापस लेने का मरकज से मुतालबा भी किया है। मेडिकल बरादरी ने आज DC ऑफिस पर इसके खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मेडिकल बरादरी ने खामोश एहतजाज करते हुए तमापुरी सर्कल से DC ऑफिस तक पैदल मार्च किया। CAA को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा भी किया गया। इस एहतजाज में एलोपैथिक डॉक्टर्स के अलावा डेंटिस्ट, आयुष डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट के अलावा मेडिकल शोबे में ज़ेर तालीम तलबा ने भी हिस्सा लिया।
इस एहतजाज में कम से कम 4000 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के तौसत से सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया गया और सीए को वापस लेने का मुतालबा किया गया। एक जो बिल है एनआरसी और सीए, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ जब तक है इसमें उतना इंडियन पीपल को ख़तरा नहीं है, मगर जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब हमको ये देखना है कि स्पेशली अब इसको ऐसा लिया जा रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, जबकि अगर इसको गौर से पढ़ा जाए तो ये इंडियन नेशन और इंडियन पब्लिक के अगेंस्ट है। इट इज़ अगेंस्ट द एंटायर पब्लिक। अब मैं ये गर्व के साथ ये बोल सकता हूँ कि ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसी कोई फील्ड नहीं बची है जहाँ से ये आवाज़ नहीं उठ रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इंडिया को डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि डॉक्टर्स जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका माना जाता है सोसाइटी में, हम लोग जब ये बैठ के पढ़े हैं तो हमें भी इसमें कई एक गलतियाँ नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जैसा जो है ना जुमला है। मेरे हिसाब से ये शर्मनाक बात है कि हम सब पहले ये तय किया है कि गवर्नमेंट से कि हम रेफ्यूजीज़ हैं, हम लेके जाके गवर्नमेंट को बोलें कि सर हम रेफ्यूजीज़ नहीं हैं, तो उन्होंने हमें डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ तो रेफ्यूजी नहीं है। जब हम प्रोफेशनली हम उतरते हैं तो जब कोई पेशेंट आता है हमारे फार्मेसी पे तो हम उसके मजहब नहीं देखते, ना उसका हम कास्ट देखते हैं, जब बस उसकी हम किस तरह से तकलीफ उसकी दूर कर सकते हैं वो देखते हैं। ये बात हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझती है, ये हमारा सवाल है। जब हम इतने परेशान और इतनी मुसीबतों के साथ जो है हर सेक्टर का, हर मजहब का, हर कास्ट का जब रोड पे आ रहा है और आपसे सवाल पूछ रहा है, क्यों मोदी जी हमारी तकलीफ आपको नज़र नहीं आती है? आप थोड़ा सा गौर कीजिए और थोड़ा सा फिक्र कीजिए। बखूबी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और इसमें काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एरर्स हमने देखे हैं। ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का सीधे तरीके से उल्लंघन है। ये आर्टिकल 14 जो एकदम बुनियादी आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सिरे से वायलेट करता है। Whatever our culture is there, the Hindu Muslim भाई भाई, Hindu Muslim Sikh ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई। So we are educated, we are just convincing our। मरकजी हुकूमत की जानिब से गुलबर्गा में तुर खरीदारी मराकज का अभी तक क़याम अमल में नहीं आया है, जिसकी वजह से गुलबर्गा के तुर किसान काफ़ी परेशान हैं। परेशान तुर किसानों ने गुलबर्गा MP ऑफिस के रूबरू आज से गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना शुरू किया है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। गुलबर्गा को तूर का कटोरा भी कहा जाता है। गुलबर्गा की तूर दाल को GI टैग भी हासिल है, जिससे गुलबर्गा तूर दाल की अहमियत मालूम होती है। इसके बावजूद गुलबर्गा का तूर किसान परेशान है। खेतों से तूर की कटाई हो चुकी है, किसान अब इसे फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत किसानों का तूर खरीदने के लिए अभी तक संजीदा नजर नहीं आ रही है। खरीदी करने के आप भी डेवलपमेंट करे नहीं करे, वो सेक्रेटरी सोसाइटी सेक्रेटरी को ट्रेनिंग भी नहीं दिए, अभी ट्रेनिंग देते बोल के सरकार बोल रहे, इसलिए रैतों को 10 तारीख उद्घाटन 10 तारीख किया ना।